प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान की कुछ एक विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो अन्य विशेषताएं हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामान्यतः बताया था कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, लचीला संविधान है, संसद की सर्वोच्चता और संसद ये शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में शेष रह गई ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं उन पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की कड़ी में आज हम ब्रिटेन की शेष जो विशेषताएं हैं, जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था, संवैधानिक सुधार कानून 2005, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, मिश्रित संविधान और अगला है वह है विधि का शासन। इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था। मैंने पिछले वीडियो में आपको शासन व्यवस्था के रूप बताए थे, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर तो शासन के दो रूप बताए थे, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। अब शासन के दूसरे प्रकार में हम शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। तो इन दोनों को अंतर को अपन को यहाँ समझना है कि एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य की इकाइयों में संविधान के द्वारा ही कर दिया जाता है। केंद्र की शक्तियां और राज्य इकाइयों की शक्तियां हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है। लेकिन यहाँ पर हम एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन देखने को नहीं मिलता संविधान के द्वारा। एकात्मक शासन व्यवस्था की में शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होती है, जो ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलती है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना तो की जाती है, लेकिन वो शासन व्यवस्था को सफल संचालन के लिए की जाती है। उनको संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से कोई शक्तियां प्रदान नहीं की जाती। इनकी शक्तियां केंद्र सरकार पर निर्भर करती है, न कि संविधान प्रदत्त। तो इस प्रकार एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में ही निहित होती है। केंद्र सरकार चाहे तो शासन को सफल संचालन के लिए स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां स्थापित कर सकती है और उनको शक्तियां दे सकती है, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को संविधान के द्वारा कोई शक्तियां यहाँ पर नहीं सौंपी जाती। इसके बाद अगली विशेषता की जब बात करें हम, तो वो है संवैधानिक सुधार कानून 2005। ब्रिटिश संविधान में संसद के द्वारा संवैधानिक सुधार कानून 2005 पारित किया गया, जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से पृथक्करण किया गया था, जिसके तहत अक्टूबर 2009 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत की गई। इससे पूर्व में लॉर्ड सभा ही न्यायपालिका के रूप में
ब्रिटेन में कार्य करती थी। लेकिन संवैधानिक सुधार कानून 2005 के तहत ब्रिटेन में न्यायपालिका का कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक्करण कर दिया गया और अक्टूबर 2009 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटेन में की गई है, जिसमें पहले जो लॉर्ड सभा न्यायपालिका के रूप में कार्य करती थी, जो लॉर्ड चांसलर वो न्यायिक भूमिका निभाता था, उसको इस संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके दो नाम दिए गए हैं इस संवैधानिक सुधार कानून के तहत। वो है लॉर्ड चीफ जस्टिस, इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष। यहाँ इस संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 12 रखी गई है। तो इस प्रकार से संवैधानिक सुधार कानून 2005 के माध्यम से ब्रिटिश संविधान में न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए। अब बात आती है विद्यार्थियों ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता की। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ब्रिटिश संविधान एक तरीके से मिश्रित संविधान है, अर्थात मिश्रित शासन व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है। प्राचीन समय में हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर निरंकुश राजतंत्र था और समय के साथ साथ आज निरंकुश राजतंत्र से बदलकर वह एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। यहाँ पर हम देखें कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। राजतंत्र की बात करें तो ब्रिटिश जो सम्राट है वो वंशानुगत चुना जाता है, न कि निर्वाचित होता है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में इस रूप में हम राजतंत्र देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है कुलीन तंत्र, यानी धनिकों का शासन। तो ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात कही गई है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा वहाँ जनप्रतिनिधित्व को दर्शाती है, जबकि लॉर्ड सभा है वो वंशानुगत और परंपरागत एक तरीके से धनिक वर्ग का उसमें वर्चस्व होता है। इसलिए ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कुलीन तंत्र का वर्चस्व भी देखने को मिलता है। इसलिए लॉर्ड सभा वहाँ पर कुलीन वर्ग का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। अब तीसरी बात आती है लोकतंत्र। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो कॉमन सभा है वो उसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए एक तरीके से कॉमन सभा लोकतंत्र यानी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता जो है मिश्रित शासन व्यवस्था की, अर्थात वहाँ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। अर्थात निरंकुश राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र की ओर ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। अब बात आती है अगली विशेषता विधि का शासन, या कहें जिसको कानून का शासन, अर्थात रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। शासन व्यवस्था का संचालन कानून के माध्यम से होता है, न कि किसी व्यक्तिगत इच्छा से। इस बिंदु के अंतर्गत वह कानून का शासन है, न कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा का शासन सौंपा गया है। इस कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा और संपन्नता के आधार पर कानून से बच नहीं सकता। सभी के लिए एक जैसे कानून हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के कानूनों की व्यवस्था नहीं की गई। सबके लिए एक ही कानून और एक ही तरह के न्यायालय की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत की गई है। फ्रांस की तरह वहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय और सामान्य न्यायालयों का विभाजन नहीं किया गया,
वहाँ सारी जो शक्तियाँ हैं वो एक ही प्रकार के शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सब पर कानून समान रूप से लागू होता है और सबके लिए एक जैसे ही कानून ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत बनाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वहाँ कानून का शासन लागू है, न कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति की इच्छा या किसी अन्य संस्था का। इसी तरह एवी डायसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 1885 में विधि के शासन की बात समझाई गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान की बात करें विशेषताओं के अंतर्गत, वो है नागरिक स्वतंत्रता पर बल। ब्रिटिश के संविधान में नागरिक स्वतंत्रताओं पर अत्यधिक बल दिया गया है। हालांकि वहाँ पर नागरिकों को कोई लिखित अधिकार पत्र नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के नागरिक संसार के अन्य देशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। हालांकि कुछ एक लिखित रूप में भी ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में अपन बात करें, या हम अन्य कुछ ऐसी अधिकार हैं जो कानून के माध्यम से उनको सौंपे गए हैं। लेकिन अन्य देशों की तुलना में जिस तरीके से संविधान के अंतर्गत ही अधिकार पत्रों की बात कही गई है, इस तरह की बात ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत नहीं की गई। केवल और केवल परंपराओं, रीति रिवाजों के साथ साथ उनको ये सुविधाएं दी गई है। धन्यवाद विद्यार्थियों।